हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। ओबीसी जनगणना पर आज हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझें कि ओबीसी जनगणना क्या चीज है। जनगणना तो आमतौर पर होती है, सबकी होती है, ओबीसी की भी होती है, दलित की भी होती है, ऊंची जातियों की, नीची जातियों की, सारी जातियों की जनगणना होती है। अब ये ओबीसी जनगणना क्या है? दरअसल ओबीसी जनगणना सिर्फ कास्टवार बेसिस पर कि किस कास्ट में ओबीसी के पिछड़ी जातियों के किस कास्ट में कितने लोग हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कितने लोग उनके शहर में नौकरी करते हैं घर के सदस्य और कितने लोग खेती करते हैं, सबका पूरा उसमें लेखा जोखा किया जाता है। तो ये जनगणना इस तरह की एससी एसटी के लिए तो की जाती है, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं की जाती। आजादी के पहले 1931 में ओबीसी जनगणना हुई थी, उसके बाद से आज तक नहीं हुई। हालांकि मांग हमेशा रही है, उठती रही है, और पिछले कई सालों से जब से मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई है या मंडल आयोग से एक राजनीतिक चेतना जगी है, उसके बाद से और ज्यादा ये डिमांड होने लगी है। मंडल आयोग से छात्रों को, बेरोजगारों को, पिछड़ी जाति के युवाओं को उतना लाभ नहीं पहुंच सका जितना कि पहुंचना चाहिए, क्योंकि मंडल आयोग की सिफारिश से सिर्फ 27% पिछड़ी जातियों के बच्चों को फायदा मिल सकता था, लेकिन वो फायदा 27% भी नहीं मिल सका। उसमें जब गवर्नमेंट की नीयत ही नहीं सही है तो वो कैसे फायदा देगी। फिर जब ऊंची जातियों की या एक खास विचारधारा की सरकार है जो कि पहले से ही ओबीसी एससी एसटी से नफरत करती है, उसे शूद्र बता करके, अछूत बता करके नफरत करती है, ऐसी सरकार जब होगी तो वो क्यों दलितों को, पिछड़ी जातियों को और आदिवासी समाज के लोगों को क्यों आगे लाना चाहेगी, ये सवाल उठता है। और इन्होंने ही, अब वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की रही हो, सब ने ओबीसी जनगणना को नजरअंदाज किया। लेकिन जिस तरह से राजनीति रंग बदलती है, करवट बदलती है, और अभी पिछले दिनों कुछ संकेत मिले कि ओबीसी जनगणना से संबंधित कि हो सकता है कि मोदी सरकार ओबीसी जनगणना पर तैयार हो जाए। उसकी वजह निकट भविष्य में 6 महीने के अंदर 5 राज्यों के चुनाव और 2024 में लोकसभा के चुनाव, क्योंकि अब मोदी के पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है जिससे कि वो चुनाव जीत सके। और ओबीसी जनगणना से भी ये ब्रह्मास्त्र साबित नहीं हो सकता है। अगर लागू कर देते हैं तो भी हमें नहीं लगता कि जो हालात आज देश में हैं, फिर से यूपी में, उत्तराखंड में या केंद्र में बीजेपी सरकार आ सके। किसानों की हालत, कोरोना से हुई लाखों मौतें, और वो सरकार की गलत नीतियों से, सरकार की अकर्मण्यता से मौतें हुई जो, और उसके बाद ये कहना कि
ऑक्सीजन की कमी से या दवाओं की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है। जले पर नमक छिड़कने जैसा है। इसलिए योगी सरकार की या जितने राज्य हैं, उत्तराखंड है, पंजाब है, और भी जो 2 राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं, वहां पर बीजेपी की हालत नाजुक हो गई है। और इन 5 राज्यों में से एक भी राज्य को जीत पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो है सातिर बुद्धि अमित शाह की और मोदी की हो सकता है कि जातीय जनगणना की बात मान ले, क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश से अखिलेश और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, बाकी लगभग सारी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों के प्रमुख इस मांग को लेकर के हाजिर हुए हैं कि ओबीसी जनगणना होनी चाहिए। उसमें मायावती भी हैं और कांग्रेस की सरकार जहां चल रही है, छत्तीसगढ़, पंजाब, वहां से भी आवाज उठ रही है। तो ऐसे में अगर दूसरे किसान आंदोलन से मोदी सरकार, योगी सरकार की हालत बहुत खस्ता हो गई है, तो अब यही एक चारा बचता है ओबीसी का वोट पाने के लिए और पिछली बार जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा करने के लिए। लेकिन पिछली बार जैसी स्थिति नहीं पैदा हो पाएगी। हाँ, ओबीसी जनगणना से जरूर कुछ फायदा मिल सकता है। आरक्षण की सीट, देखिए, अगर ओबीसी जनगणना होती है तो ओबीसी कितने प्रतिशत है? अभी तो 52%, कहीं कहीं 54% कहा जाता है कि मान करके चलते हैं गवर्नमेंट कि इतनी इनकी भागीदारी है पूरे देश में। और ये जो आंकड़े हैं 1931-32 के हैं, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों ने जो जनगणना किया था उसके आंकड़े हैं। और उसी के आधार पर 54% का आधा करके 27% आरक्षण दिया गया मंडल आयोग के तहत। और वो 27% में भी 14% भी नियुक्तियां ओबीसी के लोगों की नहीं हुई। खास करके विश्वविद्यालयों में न तो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, पहले लेक्चरर कहा जाता था, अब उन्हें लेक्चरर न कह करके असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। जो सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, उनकी नौकरी तुरंत लगती है, वो लेक्चरर कहे जाते थे, अब असिस्टेंट प्रोफेसर कहे जाते हैं। और जब सीनियरिटी आती है तो प्रोफेसर। तो कितने असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी के हैं पूरी यूनिवर्सिटीज में देश की? और जहां पर जगह खाली है वहां पर नियुक्तियां भी नहीं हो रही हैं। जहां ऐसी बात नहीं है कि ओबीसी में योग्यता नहीं है या योग्य लोग नहीं है, पीएचडी किए हुए या यूजीसी से सहायता प्राप्त कोर्स को कंप्लीट किए हुए, उनके अंदर योग्यता नहीं है। योग्य हैं, घर बैठे हुए हैं, और कहीं चपरासी की जगह निकलती है तो अप्लाई करते हैं। फिटर की जगह या तकनीकी कोई जगह मिल जाती है, चपरासी, खास करके चपरासी, क्योंकि फिटर और तकनीकी जगहों के लिए आईटीआई होना जरूरी होता है। तो चपरासी के लिए, क्लर्क के लिए वो अप्लाई करते हैं, वहां पर भी नहीं होता है। मतलब एक पीएचडी किया हुआ शख्स, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वो चपरासी भी नहीं बन पा रहा, और वो भी ओबीसी का है तो कुछ भी नहीं। दूसरे जो है न्यायालयों की हालत देखिए। अगर जो है न्यायालय में कितने जज हैं जो कि ओबीसी के हैं, खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखिए।
एक जाति विशेष का कब्जा है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। उसी जाति विशेष का वर्चस्व जिला अदालतों में भी है। और ओबीसी, एससी एसटी तो कहीं मिल जाते हैं, लेकिन ओबीसी नहीं। ऐसे में अगर मंडल आयोग से कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीतिक चेतना जरूर आई है और कई सरकारें बनी हैं मंडल आयोग या मंडल की लहर में। और कमंडल से मंडल की तुलना की जाती है। कमंडल और मंडल में टकराव हुआ और उस टकराव से बीजेपी की सरकार बनी। आज फिर मंडल और कमंडल में टकराव हो रहा है और उसमें मंडल जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो राम मंदिर का चक्कर था वो तो कोर्ट ने सॉल्व कर दिया और उसको अब गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ करके फिर से लाना संभव नहीं है बीजेपी के लिए। इसलिए कोई नया मुद्दा होना चाहिए। नया मुद्दा कुछ है नहीं। हिंदू मुस्लिम कुछ कर नहीं सकते अब, क्योंकि किसान आंदोलन ने ऐसा झटका दिया है। हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बिल्कुल जो अभी सीटें हैं उसकी आधी से भी कम हो जाएगी। जो खेला बंगाल में हुआ था वो महाखेला उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मतलब उसके आहट मिल रही है, कुछ ऐसी ही आशंकाएं कुछ हैं ऐसी ही। तो मंडल से कमंडल टकराने वाला है और उसमें मंडल की जीत होने वाली है, अगर ओबीसी जनगणना की बात प्रधानमंत्री मान लेते हैं तो। और इसलिए मानेंगे कि चारों तरफ से आवाज उठ रही, पार्टी में भी आवाज उठ रही है। बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी आवाज उठाई है और इनकी समर्थक पार्टियां भी और दूसरे सांसद भी जो बीजेपी के हैं, ओबीसी के हैं, वो भी दबी जुबान, कहीं कहीं खुली जुबान आवाज उठा रहे हैं। तीसरी बात यह कि अगर ओबीसी जनगणना की बात एक बार फिजा में फैल चुकी है और लोगों को उम्मीद हो गई है और वो उम्मीद पूरी नहीं होती है, तो ओबीसी समाज से जो भी वोट मिलने वाला रहा होगा बीजेपी को, जैसे कि पिछले साल मिला था, बम्पर रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला था, तो उस तरह से तो इस बार नहीं मिल सकता है। लेकिन जो भी मिलने वाला वोट होगा वो नहीं मिल पाएगा। अगर ओबीसी जनगणना की बात मोदी सरकार मान लेती है और कराती है, 2021 चल रहा है, 2011 में इसके पहले हुआ है और जनगणना का कार्यक्रम अप्रैल से ही शुरू हो चुका है। अगर उसमें शामिल कर लेती है, अभी टाइम है शामिल करने का, कि ओबीसी जनगणना होगी और उसके आधार पर ओबीसी जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि ओबीसी की संख्या सिर्फ 54% या 52% नहीं है। ओबीसी में बहुत सारी जातियां आती हैं, 300 से ज्यादा जातियां आती हैं, लेकिन खास जातियां हैं यादव, कुर्मी, मौर्य, लोधी, बघेल वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो ये सारी जातियां अगर इनकी जनगणना की जाए तो ये 60% से भी ज्यादा जाएंगे। और अगर 60% से ज्यादा होंगी ये जातियां तो उन्हें संविधान में परिवर्तन करके इनको 60% देना पड़ेगा। अभी तो है संविधान में कि 50% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए 27, 22, 23 करके जो है फरमाया गया है लोगों को। लेकिन अगर ओबीसी जनगणना होती है और ओबीसी की जातियां, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां
60% से अधिक होती हैं या इसके आसपास होती हैं तो उनको जितने प्रतिशत भागीदारी है उतनी ही प्रतिशत उनको देनी पड़ेगी, और वो देना नहीं चाहती है क्योंकि उसको देने से फिर ऊंची जातियां नाराज हो जाएंगी और उनका वर्चस्व खत्म होने का खतरा रहेगा। अभी जो स्थिति है कि जितनी नौकरियां होती हैं, कहने के लिए आरक्षण है, लेकिन उस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। और जब एक बात कही थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जब संविधान लागू बन के तैयार हो गया था, लागू हो रहा था उस समय, संविधान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको लागू करने वाले कैसे लोग होंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छे लोग होंगे तो अच्छा परिणाम देगा, बुरे लोग होंगे तो बुरा परिणाम देगा। दुर्भाग्य से वही स्थिति है कि बुरे लोग आ गए हैं शासन में और सब कुछ बुरा ही हो रहा है, यहां की तक कि देश को भी बेचने का काम किया जा रहा है। साथ में अनगिनत महामारियां, अभी तक तो कोरोना ही था, पता नहीं किस किस तरह के बुखार और उसकी सहायक बीमारी आ गई हैं, और अभी तीसरी लहर का खतरा बना ही हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार ओबीसी जनगणना करवाती है, असल में सरकार ऐसी जगह खड़ी है जहां इस तरफ कुआं है, इस तरफ खाई है। अगर ओबीसी जनगणना नहीं होती है तो ओबीसी के वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ओबीसी के अंदर अब चेतना आ गई है उनका अधिकार छीनने के लिए। और अगर ओबीसी की बात मान ली जाती है और ओबीसी जनगणना की जाती है और जितनी उनकी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी होती है, तब तो उच्च वर्ग के लोग तथा कथित सवर्ण लोग रसातल में चले जाएंगे। अगर 60% भी ओबीसी की जनसंख्या होती है तब भी एससी एसटी को मिलाकर के 80 से ज्यादा हो जाएंगे। और अगर 80% पर आरक्षण हो गया तो बचा 20%। 20% में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब आएंगे। उसे वैश्यों में भी कई जातियां ऐसी हैं जो कि ओबीसी में आती हैं। सीताराम केसरी का नाम सुना होगा आपने, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, वैश्य थे वो, लेकिन ओबीसी में थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार है कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर वो ओबीसी आरक्षण और ओबीसी जनगणना को स्वीकार कर लेती है तो निश्चित रूप से ओबीसी को फायदा होगा, और नहीं स्वीकार करती है तो उनको तो फायदा जन्म जन्मांतर से मिल ही रहा है, आजादी के पहले से और अब तक मिल ही रहा है। और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, वहां पर उनकी 90% संख्या बनी हुई है, खास करके एक वर्ग की, एक जाति विशेष की, और उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए अभी तक ओबीसी जनगणना नहीं हो पाई है। लेकिन जब इतनी चेतना लोगों में आई है और इसकी मांग उठ रही है और वो मांग बलवती हो रही है, तेज हो रही है, तब तो देना ही पड़ेगा। और जब देना पड़ेगा तो आगे क्या होता है वो भविष्य के गर्भ में छिपा है अभी। लेकिन ये है कि 2014 को जीत लेना आसान था, लोकसभा चुनाव मोदी को। 2019 और आसान हो गया, लेकिन 2024 आसान नहीं होगा। उसके लक्षण अभी से दिखाई दे रहे हैं। अभी तो 3 साल चुनाव है, लेकिन लक्षण उसके, आसार उसके यही दिखाई दे रहे हैं कि अब मोदी जी जाने वाले हैं, रिटायरमेंट इनका होने वाला है। ऐसे में अगर एक ट्रम्प कार्ड खेलते हैं और ओबीसी आरक्षण को और ओबीसी जनगणना को तहे दिल से बीजेपी स्वीकार कर लेती है तो कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन पूरा फायदा नहीं होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ दम हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।